नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूँ कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ आरडी पैलेस के पास में, और यहाँ पर जो है से हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता सर उपस्थित हैं, और सर से हम एक सवाल के लिए आए हैं कि सर, ये जो आप अभी शिक्षा में जो हमारे जिले के अंदर में, चाहे राज्य के अंदर में, जहाँ भी अगर स्कूल विद्यालय में जो खाने पीने का वैभव से लेकर के जो छात्रवृत्ति या जो ऐसे जो बच्चे लोगों का पोषण आहार, जो कुछ भी ड्रेस वगैरह जो दिया जाता है, उसके लेकर के जो है क्या कहना चाहेंगे? इस सब पर भ्रष्टाचारी चल रही है। देखिए, मैं इसी बदहाल और पिछड़े बिहार के सबसे अति पिछड़े जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। जिस बदहाल बिहार के लोग दिन के 200 रुपये भी नहीं कमाते हैं, वहीं हमारे सीतामढ़ी जिले के जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो आय है वो 50 रुपये से भी कम है। मैं उसी जिले से आता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ और मैं जन स्वराज पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सदर सीतामढ़ी से हूँ। शिक्षा पे सवाल आप मुझसे जो कर रहे हैं, ये शिक्षा पे सवाल आप उन सत्तासीन, सत्ता में बैठे हुए लोगों से आपको करना चाहिए, जिन्होंने ये शिक्षा का स्तर इतना निम्न कर दिया, इतना गिरा दिया कि अब स्कूलों में केवल खिचड़ी और कॉलेजों में केवल डिग्री बंट रही है। ये हम लोग बोलते आ रहे हैं कि स्कूलों में केवल खिचड़ी, वो भी जो है वो कीड़ा वाला खिचड़ी, और कॉलेजों में केवल वो डिग्री बंट रही है और दूसरा कुछ नहीं यहाँ हो रहा है। अब एक बात को समझने की चीज़ है, मैं आप ही के माध्यम से अभी हाल ही में इंटरमीडिएट में पास हुए सभी परीक्षार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आपके माध्यम से मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। अभी आप देखिए कि मार्च का महीना खत्म हुआ है, अप्रैल से सेशन शुरू होने वाला है। एक तरफ सरकारी जो विद्यालय हैं, या वो चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, हाई स्कूल हो, या जो भी हो, उसकी जो स्थिति है वो धीरे 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 निम्न होती चली गई। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने बच्चे के लिए 5वीं क्लास से ऊपर तक कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पढ़ाई का। हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या आप कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसको समझिए। प्राइवेट स्कूलों को कैसे बढ़ावा दिया गया है यहाँ पे कि अपनी स्थिति जो सरकार की है, उन्होंने अपने स्कूल की जो क्वालिटी है उसको डाउन कर दिया। साथ में जितने भी प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उसको इन्होंने बढ़ाया। ये प्राइवेट पब्लिशर्स, अभी जो प्राइवेट स्कूलों की बात है, जो अप्रैल में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में कराएंगे, उसी स्कूल से आपको किताब लेना पड़ेगा, उसी स्कूल से आपको पोशाक लेना पड़ेगा, उसी स्कूल से आपको जूता, टाई, बेल्ट, सारा कुछ उसी स्कूल से मिलेगा। अगर सपोज दैट अगर किसी स्कूल में अगर आपके बच्चे का जो शूज़ है वो ब्लैक कलर का है, मान के चलिए उस ब्लैक कलर के शूज़ को खरीदने के लिए आप बाज़ार में निकलते हैं, किसी भी अपनी क्षमता के हिसाब से किसी भी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो 200, 300, 400 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन वो आप मार्केट से नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए नहीं ले सकते हैं कि वो जूता आपको उसी स्कूल से लेना पड़ेगा। फ़र्क केवल उसमें ये रहेगा, कोई ब्लैक कलर का जो शूज़ रहेगा उसमें एक ब्लू कलर का स्टिकर लग जाएगा, एक रेड कलर का स्टिकर लग जाएगा, उसकी फीता का कलर बदल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। वो 200 का जूता आपको वहाँ 600 रुपये में मिलेगा। क्या एक गरीब को अपने बच्चे को पढ़ाने का अधिकार नहीं है? क्या एक गरीब का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है? वो सरकारी स्कूल में भी वही कीड़ा वाला खिचड़ी खाने जाएगा। दूसरी चीज़, और इस तरह से, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट को मालूम है, और गवर्नमेंट इस पर इसलिए चुप है, यहाँ जो एनडीए की सरकार इसलिए चुप है क्योंकि बैकडोर से उनको उनकी जो हिस्सेदारी है वो उनके पॉकेट में जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है, इतनी महंगी किताबें, जो इसको खोलना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा रहे हैं, उसके पब्लिकेशन की किताब किसी भी जगह मिले। निर्धारित जगह पर क्यों मिलेगा भाई? उसी स्कूल में क्यों मिलेगा? पोशाक उसी जगह पर क्यों मिलेगा? जूता उसी जगह पर, टाई बेल्ट क्यों मिलेगा? वो हर जगह मिलना चाहिए। और इसी तरीके से ये पैसे की उगाही कर करके और उसमें उनकी अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब जन स्वराज हम की सरकार यहाँ आती है तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे हम करेंगे। प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एक नेतरहाट लेवल की विद्यालय की व्यवस्था हम करेंगे। और ये ओवर द नाइट तो होगा नहीं। अगर इसको बनाने में जो भी समय लगता है, तब तक
एक गरीब से गरीब, एक चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो मजदूरी करने वाले हों, या सामान्य वर्ग के लोग हों, या जो भी चाहते हैं कि भाई जब तक वो व्यवस्था हमारी नहीं होती है तब तक जनसुराज अपने खर्चे पर उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करेगी। उसका पैसा जनसुराज ही देगा, और जब हमारी व्यवस्था बन जाएगी फिर हम अपने बच्चों को वहाँ लेकर के चले जाएंगे। तो शिक्षा को हम विश्व स्तरीय लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा ही है शिक्षा और रोजगार। चलिए, आप तो ये बात बताए हैं, लेकिन इस बात को संतोषजनक बात आपने बताया। और सर, जो नेता लोग जो अगर इतना लंबा जो आपके जो राज्य स्तरीय जो नेता लोग हैं, जो पार्टी में अभी सरकार जिसकी चल रही है, वो लोग जो इतना लंबा जैसे चुनाव के समय में ढकोसला देते हैं, ढकरते हैं, और चुनाव होने के बाद जैसे वो कहाँ चले जाते हैं, चुनाव में जीतने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं? ये आप कभी कभी गांव क्षेत्र में आप देखिएगा, एक जब भादों का महीना आता है, जिस समय बारिश होती है, भादों का महीना आता है, तो गांव घर में खेतों में आपको मिलेगा एक पीले रंग का मेढक। पीले रंग का एक मेढक आपको दिखेगा, बाकी और किसी भी महीने में आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, जिसको कहते हैं बरसाती मेढक। ये उस बरसात के दिनों में ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते हैं और अपना जो है सुर साधना करते हैं। चार वहाँ उस मेड़ पे बैठ के अपना सुर साधना करेगा, चार उस मेड़ पर बैठेगा, दो उस मेड़ पर बैठेगा, बैठ के सुर साधना करेगा, और जैसे ही बरसात खत्म वो मेढक गायब। तो ऐसे जो है ये सब बरसाती मेढक हैं। ये आएंगे, ये लंबा कुर्ता पहनेंगे, लंबा पैजामा पहनेंगे, आकर के इनको माहौल बनाना है, जनता को बरगलाना है, जनता को झुठलाना है, झूठे वादे करने हैं, सगोपा छोड़ना है। जब इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, 10,000 करोड़ दे दूं कि 15,000 करोड़ दे दूं, 15 दे दूं कि 20 करोड़ दे दूं, चलो 125 करोड़ दे दिया, कहां गया भैया? आज वो मखाना बोर्ड दे रहे हैं झुनझुना, यहां मखाना दिया और यहां पे बस लोगों को उठा। ये सारा एक परिपाटी चली आ रही है, इसलिए किसको कहिएगा? सब चला गया घोटाला में, सब चला गया, ये कोई पूछने वाला नहीं है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उनको मालूम है कि ऐसे बरसाती लोग आएंगे, ये अपने वादे, ये अपने व्यवस्था, अपनी बात सारा ये बड़गला करके। लेकिन अब जनसुराज उस अभियान का नाम है जिसने इस बिहार की जनता को जगाया है, उनको अपने वोट की ताकत को समझाया है, कहाँ वोट देना है, किस मुद्दे पर देना है, किन को देना है। अब वो अगर जाते हैं तो उनको सवाल का सामना करना पड़ेगा, जनता के सवाल का सामना करना पड़ेगा। और अब ये चलने वाला नहीं है, अब ये चलने वाला नहीं है। जनता यहाँ समझदार है। ये राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है देश में बिहार की, जिस तरह से गुजरात के लोगों को वहाँ के व्यापार की समझ है, वैसे ही इसी बिहार में और बिहार के लोगों को यहाँ राजनीतिक समझ है। जरूरत था उनको जगाने का, जो जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, संतोषजनक, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।